अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है आधार कार्ड के माध्यम से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 दिन से लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन चल रहा है। कभी कभी ठीक हो जाता है और कभी कुछ टाइम के लिए फिर से डाउन हो जाता है। ये प्रक्रिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में कंटिन्यू बनी हुई है, बिल्कुल भी इसका सर्वर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का बैलेंस को निकालेंगे जिससे कि उसका बैलेंस बिल्कुल ना फंस पाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का अगर आधार कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उस वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का कैश विड्रॉल कर देते हैं और बाई चांस उस वक्त सर्वर अगर डाउन रहता है तब आपको कौन सा कदम उठाना होगा और आपको क्या करना होगा, क्या एक्शन लेना है जिसकी वजह से कस्टमर का बैलेंस जल्दी उसके अकाउंट में वापस आ जाए और आपको वो परेशान बार बार ना कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का पैसे को विड्रॉल करने वाले होते हैं उस वक्त आप कैसे ये चीज़ पता लगाएंगे कि आपका सर्वर अभी डाउन है कि नहीं है। इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले यह चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर एसबीआई के भी ग्राहक आते हैं आधार कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको काफी ज्यादा ध्यान से पैसे विड्रॉल करने होंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर ग्राहक का पैसा सर्वर में फंस जाता है तो आपको वो परेशान करेगा और इस महीने में अगस्त 2022 के महीने में काफी देरी से पैसा वापस आने वाला है। पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि काफी जल्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे को रिलीज कर दिया था कस्टमर के अकाउंट में, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अब से इस महीने में काफ़ी ज़्यादा बैंक हॉलीडेज होने वाले हैं। बैंकों की एक लंबी छुट्टी की कतार लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि अब से लगभग 13 या 14 बैंकों की छुट्टियां अभी पड़ी हुई हैं। बैंक इतनी छुट्टियां करने वाला है, तो जितनी ज़्यादा बैंकों की छुट्टियां रहेंगी तो उतनी ही देरी से कस्टमर के अकाउंट में पैसा वापस लौटेगा। तो आपको इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझदारी के साथ पैसे को विड्रॉल करना होगा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं। जब भी आपके सीएसपी पॉइंट पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने के लिए आता है और उस टाइम आपको यह शंका हो कि हो सकता है कि इस वक्त एसबीआई का सर्वर डाउन हो सकता है, तो आपको कस्टमर की एक बार बैलेंस इंक्वायरी करके देखना होगा। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं कस्टमर का, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद कस्टमर का कैश विड्रॉल नहीं होता है। तो दिन में पहला ट्रांजैक्शन जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर रहे हो तो आप एक बार बैलेंस इंक्वायरी करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एसबीआई का सर्वर डाउन है कि नहीं है। सक्सेसफुल बैलेंस इंक्वायरी होने के बाद ही आप कस्टमर का बैलेंस विड्रॉल कीजिएगा, जिससे कि इस कस्टमर का सर्वर में बैलेंस फंसने का जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर एक दिन के अंदर आपने 100 ट्रांजैक्शंस की हैं, उन 100 ट्रांजैक्शन में अगर आपके 20 ग्राहक के भी पैसे फंसे तो आप भी फंस सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आपको बार बार आकर तंग करेगा और आपका टाइम खराब करेगा। आपको बार बार उसको समझाना पड़ेगा और आपको बार बार उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा हाथ जोड़कर, प्यार से, मोहब्बत से, मुस्कुरा कर कि कस्टमर का जो बैलेंस जो कटा है वो उसके खाते में बैंक वापस कर देगी। लेकिन बहुत कम ऐसे कस्टमर, ऐसे ग्राहक होते हैं जो सीएसपी की बात को अच्छे से समझ पाते हैं। समझने के बावजूद भी वो समझना नहीं चाहते हैं कि आप जो समझा रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन है। जब भी किसी ग्राहक का बैलेंस फंस जाता है उसको हमेशा इमरजेंसी ही दिखाई देती है। वो आपसे यही कहेगा कि मेरा पैसा बहुत इमरजेंसी का था, मैंने उस जगह से अपने अकाउंट में पैसा पड़वाया था। अगर आपके सीएसपी पॉइंट से किसी भी एसबीआई ग्राहक का पैसा फंस जाता है, चाहे उसने 500 रुपये ही क्यों आपके यहाँ से विड्रॉल किए हों, पैसा फंसने के बाद अब आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका पैसा सर्वर में फंस चुका है, अब ये आपके अकाउंट में 5 या 7 दिन के बाद वापस लौटेगा, तो उस वक्त कस्टमर आपके पल्ले पड़ जाएगा और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और मुझे ये इमरजेंसी है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी और ज़रूरतें आपके सामने पेश कर देगा। हो सकता है कि आपका जान पहचान वाला हो तो आपकी ये मजबूरी बन जाए कि आपको उसको पैसा देना पड़ जाए। और काफ़ी सारे सीएसपीओ की हमारे पास कॉल्स, मैसेज आते हैं और ये सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं हमारे साथ। मेरे यहाँ पर एक लेडी आई थी जिन्होंने 10,000 रुपये विड्रॉल करने चाहे थे मेरे सीएसपी पॉइंट के थ्रू। जब उनके मैंने पैसे विड्रॉल करने की कोशिश की तो उस वक्त एसबीआई का सर्वर डाउन था और डाउन होने की वजह से उनके अकाउंट से वो 10,000 रुपये का अमाउंट डेबिट हो गया और मेरे पोर्टल पर नहीं अपडेट हो पाया। तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि आपका पैसा सर्वर में अभी फंस चुका है, क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन चल रहा है। ये पैसा आपके अकाउंट में मैक्सिमम 7 डेज के अंदर वापस लौट आएगा
उस टाइम मैंने उस लेडीज़ को लगभग 5 मिनट के अंदर कन्विंस कर पाया और वो लेडीज़ मेरे यहाँ से चली गई। पॉइंट से वापस जाने के बाद फिर से 2 घंटे के बाद वो लेडीज़ वापस आती है और कहने लगती है कि मेरे पास इतनी इमरजेंसीज है, मैंने दिल्ली से अपने अकाउंट में पैसे डलवाए थे, वो पैसे अब सर्वर में फंस चुके हैं, मुझे आप मेरा पैसा दीजिएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लानी है, वहाँ जाना है, ये करना है, कपड़े लाने हैं, काफ़ी सारी इमरजेंसीज और काफ़ी सारी लंबी समस्याओं की रेल बना दी मेरे यहाँ पर आकर। और आखिर में उसको कन्विंस करते करते उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुझे भरना पड़ा, जो कि 3,500 रुपये का बिल था। और उसके बाद उसको मैंने बताया कि जैसे ही आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा, आप मुझे बताएंगे। अगर आपके पास मैसेज आ जाता है बैंक से कि आपका पैसा वापस आ चुका है, तो आप मेरे सीएसपी पॉइंट पर आकर अपने बैलेंस को विड्रॉल करेंगे और जो आपका 3,500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने जो पे किया है, वो आपको मेरा पैसा वापस करना होगा। और यहीं पर वो लेडीज़ नहीं ठहरती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के बाद 1,500 रुपये का अमाउंट, यानी कि 1,500 रुपये भी मुझसे नकद लेके जाती है, यानी कि 5,000 रुपये मुझसे वो नकद लेके गई। उसके बाद उसको सुकून और चैन आया। और इसी के साथ सबसे बड़ी मजे की बात मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन के बाद ही उस लेडीज़ का पैसा उसके अकाउंट में वापस आ गया। 2 दिन के बाद वो नहीं लौटी, 4 दिन के बाद वो लेडीज़ मेरे सीएसपी पॉइंट पर आती है। आने के बाद किस्मत इतनी ख़राब कि फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन था। उस लेडीज़ को मैंने गाइड किया कि आप कहीं पर भी उंगली मत लगाइएगा। अगर आप कहीं पर भी फिंगर को लगाते हैं पैसे को विड्रॉल करने के लिए, तो आज की डेट में आपका फिर से बैलेंस डेबिट हो जाएगा और फिर से आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके सीएसपी पॉइंट पर कोई भी बैलेंस फंस जाएगा, कस्टमर आपके पास एक लंबी लाइन लगा देगा अपनी समस्याओं की, अपनी प्रॉब्लम्स की, और फिर आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है वो कस्टमर आपके पास वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा विड्रॉल कराने के लिए, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा बैंक हॉलीडेज हैं, सबसे ज़्यादा बैंक छुट्टियां करने वाले हैं। और आपको याद रहना चाहिए कि कस्टमर के फंसे हुए पैसे के वापस आने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से ये जानकारी होनी चाहिए कि जब बैंक बंद रहता है तब पैसा वापस नहीं लौटता है कभी भी। अगर बैंक की 8 दिन की छुट्टियां लगातार होंगी तो 8 दिन तक पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। बैंक पैसा तभी वापस करता है जब बैंक ओपन होता है, जब बैंक काम कर रहा होता है। किसी भी बैंक का सर्वर कब काम करने लगेगा और कब डाउन हो जाएगा, यह चीज आपको कहीं से नहीं मिल पाएगी। कहीं से ये इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करा सकता है। तो बिल्कुल आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर काम करना होगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अगर किसी भी बैंक का सर्वर डाउन हो और आप पैसों को विड्रॉल कर पाए, या अगर आप पैसे को विड्रॉल कर रहे हो तो आपका सर्वर में पैसा ना फंसे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है। तो आपको बिल्कुल सतर्क होकर काम करना होगा। इस वीडियो में जो मैंने मुख्य पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट्स को आपको जहन में, आपके दिमाग में रखकर काम करना होगा। तो हो सकता है कि आपके पैसे फंसने का जो रेशियो है वो घट जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का कैश विड्रॉल करने के दौरान आपको जिन जिन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है, बिल्कुल आप उसी तरीके से काम कीजिएगा जिससे आपके ग्राहक का पैसा बिल्कुल ना फंसे और आप भी प्रॉब्लम में नहीं आए। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।